श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, मंचस्थ पूज्य विद्वान जन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, हमारे संतमत सत्संग खगड़िया जिला के अध्यक्ष चंद्रकिशोर प्रसाद सिंह बड़े ही अच्छे ढंग से संचालन किया करते हैं। बड़े विद्वान संचालक हैं, विनम्र भी हैं। आज जिस उपलक्ष्य पर हम लोग उपस्थित हुए हैं वह आदरणीय हमारे उमेश प्रसाद सिंह की माँ का पुण्यतिथि है, श्राद्ध का अवसर है। उस अवसर पर हम लोग उपस्थित होकर के सत्संग कर रहे हैं। श्राद्ध शब्द सुनते ही प्रायः यह ज्ञात हो जाता है कि कोई न कोई मरा है, किसी न किसी की मृत्यु हुई है, इसीलिए श्राद्ध कर्म हो रहा है। हम लोग जितने यहाँ उपस्थित हैं, आज हम हैं कल नहीं रहेंगे। यह संसार आने जाने का है, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चली एक बंधे जा जंजीर। इस संसार में जो आए हैं सब जाएंगे। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे, कोई खरा तैयार अकेला, सब चला चली का खेला। हम लोगों को भी एक दिन जाना होगा। श्राद्ध श्रद्धा से जो हम अर्पित करते हैं उसे श्राद्ध कहते हैं। हमारे जो बीच से चले गए हैं उनका जो उपकार रहा है उसी के प्रति जो कार्यक्रम करते हैं उसी को श्रद्धा कहते हैं, श्राद्ध कहते हैं। चाहे वो माँ हो, पिता हो या कोई परिजन हो, उसका कुछ न कुछ उपकार रहा है, कुछ न कुछ ऋण है। इसीलिए हम उस ऋण से उऋण होने के लिए श्राद्ध करते हैं। तो आज हम लोग आदरणीय उमेश सिंह के माता जी को याद कर रहे हैं, उनकी स्मृति में सत्संग कर रहे हैं। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, भावांजलि अर्पित करता हूँ और उनकी दिवंगत आत्मा को शांति के लिए गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ। हम लोग पूर्व वक्ताओं से बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुन रहे थे। पाठ में हम लोग भक्ति के विषय में सुन रहे थे। भक्ति का अर्थ होता है सेवा। सेवा विविध प्रकार से किया जाता है और जितने प्रकार की सेवा होती है अलग अलग प्रभाव होता है। खाना खिला देते हैं, सेवा है। पानी पिला देते हैं, सेवा है। सहयोग किसी तरह से कर देते हैं, सेवा है।
वस्त्र प्रदान करते हैं, ये भी सेवा है। बहुत प्रकार की सेवाएं होती हैं। किन सेवाओं के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होगी, जीव की मुक्ति होगी, प्राणी का कल्याण होगा, ऐसी कौन सी सेवा की जाए जिस सेवा को हम पूर्ण समझें, जिस सेवा से पूर्णता की प्राप्ति होगी? इसका उत्तर बाबा नानक साहब ने दिया है, ऐसी सेवक को सेवा करे जिसका जीवित सो आगे धरे। ऐसी सेवा हो जिसमें समर्पण हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। क्या हम समर्पण कर सकते हैं? किसके लिए कर सकते हैं? हम यदि संसार के लोगों के सामने समर्पण करेंगे तो शरीर समर्पण करेंगे, धन समर्पण करेंगे, रुपया पैसा समर्पण करेंगे, लेकिन यदि सद्गुरु को समर्पण करना होगा तो क्या समर्पण करेंगे? कहते सद्गुरु को समर्पित करने के लिए आपके अंदर में भाव है, श्रद्धा है, भक्ति है, गुरु ज्ञान है। तो नानक साहब कहते हैं ऐसी सेवा हो कि जिसका जो कुछ है उसको समर्पित कर दीजिए। परम प्रभु परमात्मा का अभिन्न अंश जीवात्मा है। इस जीवात्मा को परमात्मा में समर्पित कर देना सबसे बड़ी सेवा है। जीवात्मा दृष्टि गोचर पदार्थ नहीं है, नज़र से हम देख नहीं पाते हैं, इसका स्वरूप क्या है वो भी पता नहीं है। कोई भी वस्तु जब मंदिर में भगवान के सामने भेंट करते हैं तो आँख से देखते हैं ना, ये रुपया है, पान है, फूल है, प्रसाद है, अक्षत है, हाथ में लेकर के चढ़ाते हैं। इस जीवात्मा को कैसे चढ़ाएंगे, कैसे समर्पित करेंगे? उसको समर्पित करने के लिए संत सद्गुरु से सद्ज्ञान लेने की आवश्यकता है, युक्ति की आवश्यकता है। जब तक युक्ति नहीं मिलेगी तब तक मुक्ति भी नहीं मिलेगी, और समर्पण जब तक नहीं होगा तब तक साधना में सफलता भी नहीं होगी। बहुत लोग अपने तरह से भक्ति किया करते हैं, कोई मंदिरों में जा कर के पूजा करते हैं, कोई मस्जिदों में जा कर के नमाज अदा करते हैं, ये भी एक भक्ति है। विविध तरह से हम भक्ति किया करते हैं। यदि संतों को माने, उनके विचारों को जाने तो वो क्या कहते हैं? आहो भक्त सार भगति करू हो, असार भगति करी संसार भ्रमती रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। गुरु महाराज कहते हैं आहो भक्त सार भगति करू हो। सार भक्ति क्या है? सार भक्ति है इंद्रियों से ऊपर उठ करके भक्ति करनी। सार भक्ति है स्वतंत्र भक्ति करनी। गोस्वामी जी ने कहा है भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिनु सत्संग न पावे प्राणी। एक परतंत्र भक्ति होती है, एक स्वतंत्र भक्ति होती है। इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भक्ति करते हैं यह परतंत्र भक्ति है, पराधीन भक्ति है, परवश भक्ति है। इंद्रियों से ऊपर उठ करके जो भक्ति करते हैं वो स्वतंत्र भक्ति है, सार भक्ति है। हम लोग भगवान शंकर की बात को सुन रहे थे, नारद की बात को सुन रहे थे, बड़े बड़े विद्वानों की बात सुन रहे थे। शिव अज शुक सनकादिक नारद, ये जो महापुरुष हैं कैसे हैं? ये ब्रह्म ज्ञान के ज्ञाता हैं। सबकर मत खगनायक अभजी राम पद पंकज नेहा। इन सब पुरुषों का क्या विचार है? कहते राम का भजन करिए, यही असली भक्ति है। राम के भजन को करने के लिए क्या राम राम करेंगे तो भजन हो जाएगा? कीर्तन करेंगे तो भजन हो जाएगा? नहीं,
राम को समझना पड़ेगा। वो राम कैसा है, जिस राम का हम भजन करेंगे, जिसकी भक्ति करेंगे। मुक्तिकोपनिषद में एक श्लोक है, उसमें भगवान श्री राम के सामने हनुमान जी गए हैं। हनुमान जी ने भगवान श्री राम से कहा था, भगवान आपके स्वरूप का दर्शन कैसे होगा, आपसे कैसे मिलेंगे, क्या कथाओं को पढ़ने से आप मिलेंगे। भगवान श्री राम तो सामने में ही थे, फिर क्यों पूछे कि आपका दर्शन कैसे होगा। तो भगवान श्री राम ने क्या उत्तर दिया था, बहुशास्त्र कथा कंथारो मंथन वृथैव किम अन्वेष्टव्यम प्रत्नन मारुति ज्योतिरांतरम। हे हनुमान, बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फल, अंतर की ज्योति की खोज करो। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर में जो प्रकाश है, उस प्रकाश को प्राप्त करने का प्रयत्न करो। तो भगवान श्री राम को तो कहना चाहिए, हम तो सामने में आइए हैं, अब खोजने की क्या आवश्यकता है। प्रकाश की ओर प्रेरित क्यों किए प्रभु श्री राम ने, इसलिए कि परमात्मा का जो स्वरूप है वो प्रकाश स्वरूप है और शब्द स्वरूप है। हम लोग प्रतिमा पूजन करते हैं, वह एक प्रतीक है, एक पहचान है, स्थूल भक्ति का एक अवलंब है। हमारे गुरु महाराज ने कहा है, पैर को काट करके कोई चल नहीं सकता है, गले को काट करके कोई जिंदा नहीं रह सकता है। यदि भक्ति मार्ग में हम चलना चाहते हैं, स्थूल सगुण साकार का अवलंब लेना ही पड़ेगा। जब तक स्थूल सगुण साकार को हम नहीं जान पाते हैं, निर्गुण निराकार में भीतर कैसे घुसेंगे, कैसे पहचान होगी। तो अवलंब आधार लेना पड़ता है, इसलिए यहाँ से सगुण भक्ति से प्रारंभ करते हैं हम लोग। भगवान श्री राम ने भी प्रथम भक्ति से लेकर के पांचवी भक्ति तक स्थूल सगुण साकार भक्ति का वर्णन किया है, उस विषय में बतलाया है। उसके बाद जो छठी भक्ति है वह निर्गुण भक्ति की ओर प्रेरित करता है, वहाँ से निर्गुण भक्ति प्रारंभ हो जाती है। तो दो भक्ति है, दोनों भक्ति का सहारा लेना भक्त को जरूरी है। प्रथम अ आहार सही दीर्घई पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जब आइए BA MA PhD डिलीट कर लेते हैं, फिर आवश्यकता नहीं रहती है अ आहार सही दीर्घई पढ़ने की। क्यों, इतने हम अभ्यस्त हो जाते हैं, इतना जान जाते हैं कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। उसी तरह से जब हम निर्गुण भक्ति में प्रवेश कर जाते हैं, निर्गुण भक्ति का ज्ञान यदि हो जाता है, स्थूल सगुण साकार उपासना की आवश्यकता नहीं है, मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रारंभ में सहयोग सहारा लेना पड़ता है। गंगा जी में कोई गिर जाता है, जल का सहारा लेकर के किनारे जाते हैं। उसी तरह से यह संसार नाम रूपात्मक है, नाम रूप से संसार बना हुआ है। नाम रूप का जब तक सहारा नहीं लेंगे स्थूल सगुण साकार का, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसके बाद निर्गुण निराकार में हम प्रवेश करेंगे। तो इस तरह से भक्ति के विषय में संतों ने कहा है। अब बाबा कबीर साहब के पास पहुंचते हैं, वो क्या कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, भक्ति द्वारा साकरा राई दस में भाव, मन ऐरावत होय रहा कैसे होय समाव। भक्ति का जो द्वार है, जो मार्ग है, जो रास्ता है, बड़ा महीन है, सूक्ष्म है। क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरतया दुर्गम पतस्तत् कवियो बदंती। छुरे के धार के समान बड़ा महीन है। बाबा नानक ने कहा है, खन्यहु तीखी बालहु नीकी ए तू मारेगी जाना। इतना महीन रास्ता है। अच्छा, जो भक्ति का रास्ता है वह तो महीन है, उस महीन रास्ते में प्रवेश कौन करेगा, घुसेगा कौन। हम इस शरीर से नहीं घुस सकते हैं। उस महीन रास्ते पर मन जाएगा, हमारी सूरत जाएगी। जब तक हम अपने मन को महीन नहीं करेंगे, सूरत को महीन नहीं कर पाएंगे, तब तक भक्ति के रास्ते पर प्रवेश नहीं करेंगे।
अभी तो हम लोग बाह्य भक्ति कर रहे हैं, बाहर में कर रहे हैं, मन के द्वारा हम भक्ति प्रारंभ करेंगे। व्यक्ति में जब विकृतियां हम देखते हैं मन के अवगुणों के कारण, मन अशुद्ध है, अपवित्र है, दूषित है, इसीलिए उनके अंदर में अवगुण दिखता है और वो अनैतिक कर्मों को क्या करते हैं, तो संत महात्मा मन को सुधारते हैं, मन को ठीक करते हैं। मन जब ठीक हो जाएगा तो फिर सब ठीक हो जाएगा। एक लघु कथा है, एक महात्मा नदी पार कर रहे थे। उस नाव पर बहुत सारे यात्री थे, कुछ युवक भी था। महात्मा साधु वेश में रहता ही है। किसी किसी व्यक्ति को चिढ़ होती है महात्मा से, जो मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, अनपढ़ गंवार हैं, उनको चिढ़ होता होगा महात्मा से। जो युवक बैठा हुआ था महात्मा से मजाक करने लगा, मखौल करने लगा, महात्मा का उपहास करने लगा। महात्मा बड़े सहनशील थे, चुपचाप बैठे रहे। नाव चलती जा रही है, यात्री चुपचाप बैठे हैं, लेकिन जो युवक है बड़ा उदंड था, महात्मा को तंग करते जा रहा है। जब महात्मा ठस से मस नहीं हो रहा था, युवकों ने विचारा कि ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा, झगड़ा कैसे हो। महात्मा से हम लोग विवाद करें तो कैसे करें, हम लोग बोलते हैं वो कुछ बोलता ही नहीं है। किसी ने सलाह दिया, ऐसा करिए कि पानी उलीच दीजिए इसके शरीर पर, पानी फेंकिए, अपने चिल्लाएगा, कुछ तो बोलबे करेगा। देखिए ऐसे ऐसे लड़ने वाले व्यक्ति होते हैं, ढींस लेता है भैंसा की तरह, उसको बहुत ताकत है ना, इसीलिए तो वह पानी फेंकने लगा महात्मा पर। महात्मा तब भी कुछ नहीं बोल रहे, चुपचाप बैठे हुए हैं। जानते हैं एक रामायण का पद्य है, भगवान शंकर ने कहा है कि साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। हे भवानी, जो साधु की अवज्ञा करता है, अपमान करता है, उपेक्षा करता है, मैं नौ छौ तुरंत कर देता हूँ। नाव चलती जा रही थी, बीच धारा में चली गई। आकाशवाणी होती है, महात्मन आप कहिए तो नाव उलट दूँ, क्योंकि आपको ये लोग बहुत सता रहा है, सब मर जाएगा। अब देखिए महात्मा का विचार कैसा होता है। अब महात्मा क्या कह रहे हैं, महात्मा प्रार्थना करता है, प्रभु ऐसा नहीं करिए, नाव को नहीं उलटिए, नहीं तो सब मर जाएंगे। जितने दुर्जन प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उनके मन को उलट दीजिए। ये मन जो उल्टा जाता है, मन जब परिवर्तित होता है, मन में जब बदलाव आता है तो व्यक्ति में बदलाव आता है, विचार में जब बदलाव आता है, इंसान में बदलाव दिखता है। तो हमारे गुरु महाराज ने विचार में परिवर्तन करने के लिए कहा है, उसी का प्रयास किया है। विचारों में बदलाव कैसे आता है? क्या हम दंड दे करके बदल सकते हैं, प्रहार करके बदल सकते हैं, मारपीट करके बदल सकते हैं? विविध उपाय लोग किया करते हैं, लेकिन संत के उपाय को जब सुनेंगे बड़ा आश्चर्य लगेगा। धरहरा की घटना है, परमाराध्य वहाँ थे। जिस समय गुरु महाराज थे वहाँ पर बाड़ी लगाया गया था, जिसमें बांस, केला आदि का वृक्ष सब था। केला जो लगाया गया था बड़ा फला था, बड़ी बड़ी कहानी थी, पका हुआ केला था। पास पड़ोस के जो कुछ लालची व्यक्ति थे उनकी नज़र पड़ी, उनके मन में हुआ कि केला की कहानी चुरा लेंगे, खाएंगे। एक रात एक चोर आया, सब लोग सोए हुए थे आश्रम में। धीरे धीरे वो बागवानी में घुसता है, बगीचा में घुसता है, उसके बाद बड़ी खानी जो थी उसको काटता है।
कंधे पर लेता है, केला बाड़ी से वो निकल रहा है, सूखा हुआ जो पत्ता था उसमें जैसे ही सटा, खड़खड़ की आवाज़ हुई, तो ज़ोर से आवाज़ हुई तो बाबा लोगों की नींद खुल गई। जाकर के देखते हैं तो देखते हैं कि केला में केला चोर घुसा हुआ है। उसको धर दबोचा पकड़ा गया, लाया गया आश्रम में। अर्धरात्रि थी, बाबा के मन में होता है कि अभी हलचल होगी तो गुरु महाराज की नींद खुल जाएगी तो ठीक नहीं होगा। ऐसा करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, अभी केला को भी है, केला चोर को भी, सवेरे खोलेंगे तब गुरु महाराज को बताएंगे। बंद कर दिया कमरे में। प्रभात हो गया। गुरु महाराज से जाकर के बाबा ने कहा कि हुजूर, रात में केला चोर पकड़ाया है, अपने बगीचे में वो चोरी कर रहा था। तो गुरु महाराज ने कहा कहाँ है? देखिए मैं क्या कहने जा रहा हूँ, संत कैसे बदलते हैं व्यक्ति के विचार को, व्यवहार को। यही अपना लेगा लोग तो बहुत बहुत कल्याण होगा लोगों का। तो बुलाया गया। चोर को जब गुरु महाराज के सामने लाया गया तो डरने लगा कि पता नहीं अब क्या सजा देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, क्या करेंगे। गुरु महाराज ऊपर से नीचे तक ताकते हैं, देखते हैं। देखिए संत की जो दृष्टि होती है बड़ी शुद्ध होती है, पवित्र होती है, समता की होती है। हमारी जो दृष्टि है दूषित दृष्टि है, अशुद्ध है, विषमता की दृष्टि है। तो संत यदि देख लेते हैं, उनके आँखों से जो किरण निकलती है तो जीव का कल्याण होता है। ऊपर से नीचे देखा गया। उसके बाद गुरु महाराज ने कहा अपने सेवकों से कि रात भर परिश्रम किया, केला चोरी करने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली, पकड़ा गया है। रात भर में ये भूखा गया होगा, इसको कुछ खाने दो। तो बाबा लोगों ने कहा कि हुजूर इतना भोर भोर क्या खिलाएंगे? तो गुरु महाराज ने कहा कि अपने पास दही चूड़ा होगा, ला करके दो। एक पत्तल में दही चूड़ा दिया गया। गुरु महाराज कहते हैं इसको खाओ। अब चोरवा सोचता है खिला पिला के मारेगा। अब मुझे इतना भोरे खिला रहा है, हम चोरी किए हैं, सजा नहीं दे करके खिला रहे हैं। तो गुरु महाराज ने कई एक बार कहा खा लो, कोई बात नहीं है। तो बाबा लोगों ने भी कहा खाओ, तो बैठ गए खाने के लिए, लेकिन डर भी रहा है, पता नहीं खिला पिला के मारेगा कि क्या करेगा। परमाराध्य देख रहे थे। हम लोग तो स्थूल दृष्टि से देखते हैं, वो ज्ञान के दृष्टि से देखते थे, सूक्ष्म दृष्टि से देखते थे। क्या देख रहे थे? उनके संस्कार को देख रहे थे, उनके भाग्य को देख रहे थे। चोरी भी करने आया तो संत के पास आया। अब देखिए गुरु महाराज क्या कहते हैं अपने सेवकों से, ये तो केला चोरी करने आया था, इसके मन में केला खाने का था जी। बोले हाँ हुजूर, तो इसको केला भी दे दो, दही चूड़ा के साथ केला खा लेगा। अब बाबा लोग गए, पका केला लाए, उसको केला खिलाए, भरपेट खिलाया गया। उसके बाद गुरु महाराज ने कहा इसकी खानी कहाँ जो ये चुराया था? बोले वो कमरे में बंद करके रखे। बोले उसको भी लाओ। उसको भी लाया गया। उसके बाद गुरु महाराज ने कहा कि ये केला ले जाइए, सब परिवार मिल कर के खाइएगा। अब देखिए उसको दे दिया गया केला, और वो चले गए। चले तो गए, लेकिन इन सद्व्यवहार से परिवर्तन क्या हुआ, बदलाव क्या आया? उनका जो चित्त था गुरु महाराज के चरित्र पर आ गया, विचार पर आ गया, व्यवहार पर आ गया। वही सोचने लगा, थिंकिंग करने लगा, विचारने लगा। सुबह शाम दोपहर यही सोचता था। बड़े विचित्र महात्मा निकले। उनका केला भी चुराए, मारबो ने किया, दही चूड़ा खिलाया, केला भी सब दे दिया, कोई सजा भी नहीं दिया। ये क्या हो गया? उनका जो ख्याल इधर आ गया, उनके मन में परिवर्तन आ गया, मन शुद्ध हो गया। होते होते वो एक दिन गुरु महाराज के शरण में आते हैं और गुरु महाराज से कहते हैं कि हुजूर मैंने बड़ा अपराध किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। उस दिन मैंने केला चोरी किया, लेकिन आपने कोई सज़ा नहीं दिया। मैं आपके शरण में हूँ, आप हमें दीक्षा दीजिए, मैं भी आपका सत्संगी बन जाता हूँ।
इस तरह से भी परिवर्तन किया जाता है, मन का बदलाव होता है। हम अपने व्यवहार से परिवर्तन कर सकते हैं। एक छोटी सी घटना है। एक बार हथौड़ा ने चाबी से कहा कि अरे चाबी तू तो बड़ी दुबली है, पतली है, छोटी है, तू बड़े बड़े ताले को खोल लेती है बड़ी आसानी से, मैं इतना मोटा हूँ, तगड़ा हूँ, फिर भी ताला खोल नहीं पाते हैं, इसका क्या कारण है? चाबी ने कहा था कि मैं ताले के अंतःकरण में प्रवेश करती हूँ, निवेदन करती हूँ, वो खुल जाया करता है, और तुम प्रवेश नहीं करते हो भीतर। मैं प्रयास करती हूँ, तू प्रहार करता है, मैं प्रेम से खोलती हूँ, तुम प्रहार करके खोलना चाहते हो, इसीलिए नहीं खुलता है। प्रेम की बड़ी आवश्यकता है। प्रेम मन में होना चाहिए, शरीर में प्रेम नहीं होता है। तो मन में परिवर्तन कैसे लाएंगे, बदलाव कैसे लाएंगे, इसी विषय में गुरु महाराज ने कहा है, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। आओ वीरो मर्द बनो अब। गुरु महाराज कहते हैं, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। कौन सा जेल है? शरीर और संसार रूपी जेल को छोड़ना होगा। कहते हैं मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख स्थिर डटना होगा। मन का जो निग्रह करते हैं, निग्रह करना अर्थात समेटना, मन को जो समेटते हैं, इसमें लड़ाई करनी पड़ेगी। लड़ाई किस बात की है भाई? मन को मनाते हैं, मन नहीं मानता, मन भागता है। जय जय मन भग जाए, ताई तय तय से तत्सन, फेरी फेरी ले आए लगाइए ध्येय में यापन। मन भागता है। बच्चा भागता है तो पकड़ के लाते हैं ना, कोई व्यक्ति भागता है तो पकड़ के लाते हैं, उसी तरह से मन भागता है, इसको पकड़ के जो लाते हैं, इसमें लड़ाई भी होती है। बात मानता भी है, नहीं भी मानता। इसीलिए कहते हैं समर क्षेत्र में सन्मुख स्थिर डटना होगा। लड़ाई के मैदान में आमने सामने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कहते हैं वक्त नहीं है वीरो अब गाफिल हो कर सोने का। वक्त नहीं है वीरो अब गाफिल हो कर सोने का। बिंदु राह से निकल बहादुर तम मंडल टपना होगा। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। गुरु महाराज कहते हैं समय नहीं है। क्यों कहते हैं समय नहीं है? कहते हैं कि शरीर और संसार नाशवान है, कभी भी समाप्त हो जाएगा। यदि मन का निग्रह नहीं हो पाया तो लड़ाई में हार जाएंगे, युद्ध जीत नहीं सकेंगे, फिर आवागमन में पड़ जाएंगे। तो मन को परिवर्तित करने के लिए, शुद्ध करने के लिए क्या करना होगा? कहते बिंदु राह से निकल बहादुर तम मंडल टपना होगा। बिंदु का जो रास्ता है, उसी रास्ते से निकलना होगा। वहीं से रास्ता निकला हुआ है परमात्मा तक। रास्ता सरग में है दिलवर पे जाने के लिए। परमात्मा तक जाने का रास्ता जो है सुषुम्ना में है, आज्ञा चक्र में है। रास्ता का जो आकार प्रकार है, सीमा है, उसको भी तो जान लीजिए। कहते हैं बाला ग्रसत सहस्रम, बाला ग्रसत सहस्रम तस्य भागस्य भागिन तस्य भागस्य भागार्धन तत्क्षयित निरंजनम। बाल के नोक को 100,000 भाग करिए, उसका जो आधा भाग होगा उतना महीन मार्ग है। बुझिए। अब मन कैसा है? कहते हैं मन हाथी के समान है। मन ऐरावत हो रहा, कैसे हो समाओ। अब बुझिए,
जो मार्ग है, जो रास्ता है वो कितना महीन है, और जो राही है, मुसाफिर है, वो कितना मोटा है। दोनों का तालमेल है, बड़ा मुश्किल है। कैसे घुसेगा? कहते हैं मन मोटा कैसे हो गया, इसको संज्ञा हाथी का कैसे मिल गया। जब बहुत खाता है लोग या पौष्टिक आहार लेते हैं, खीर पूड़ी हलवा रसगुल्ला टिकरी गुल जामुन जब खाते हैं, पेट बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाती है। तो मन कैसे मोटा हो गया? कहते हैं मनुमत गजेंद्रस्य विश्योद्यानचारिण नियामन समर्थो यंग निनादो निशितांकुश। मन मद मस्त हाथी के समान है। कहाँ रहता है? विश्योद्यानचारिण, विषय रूपी उद्यान में, बगीचा में विचरण करता है, वहीं पर खाता है। तो विषय कितने हैं? 5, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। जैसे रूप एक विषय है, उसको आँख से हम ग्रहण करते हैं। एक रूप रहे तो चलो भाई काम भी चल सकता है, लेकिन रूप कितने हैं? अनंत है। जहाँ तक देख पाते हैं सब रूप ही रूप है। एक एक रूप ऐसा है जिसमें मन बस जाता है। जैसे मॉल में जाते हैं, बिग बाज़ार में जाते हैं, अच्छी वस्तुओं को जब देखते हैं तो मन बजता है, फंसता है। जितनी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं में जो मन फंसता है, यही मोटापा का कारण है। जैसे होटल में गए, जो न सो खाते चले गए, गला तक खा लिए, तो पेट बढ़ेगा ना। विशेष खाने से पेट बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है, कैलोरी ज़्यादा हो जाती है ना। तो कहते हैं रूप जगत में बहुत सारा रूप है, एक से एक रूप है, उस रूप में फंसता है मन। लेकिन गोरखनाथ जी महाराज ने कहा देखो दाखो ताको मत, भोगो भागो फंसो मत। रूप एक विषय है, बहुत रूप है। शब्द एक विषय है, बहुत शब्द है। देखिए एयरफोन लगा करके लोग गाना सुनते रहते हैं, कितना शब्द है, उस शब्दों में मन फंस जाता है। आप दिल्ली गए, दिल्ली के दृश्यों को देख करके घर आए, लेकिन चिंतन वही हो रहा है, मन वहाँ चला जाता है। कितनी दूरियाँ हो गई। यही मोटापा का कारण है। आप घर में हैं, लेकिन कल्पनाओं में, विचारों में, रूपों में मन को जो दोहराते रहते हैं, यही मन मोटा हो गया। पसरा मना बटोर रे। तो विषय में जो मन पसरा, उसको मोटा जो है पतला करना होगा। अब कोई मोटा आदमी है, डॉक्टर के पास जाएगा तो क्या कहेगा? डॉक्टर साहब कहेंगे आहार शुद्ध लो, सात्विक लो, जिसमें फैट नहीं हो, और ट्रेडमिल पर कहेंगे दौड़ते रहो, घूमते रहो, टहलते रहो, उपवास करो, कम खाओ। कहेंगे ये तो स्थूल शरीर की बात आप करते हैं, यहाँ तो मन की बात हो रही है। मन को किस ट्रेडमिल पर दौड़ाएंगे? मन का क्या आहार है? तो गुरु महाराज ने बतला दिया है, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। गुरु महाराज ने 2 माध्यम पहले बतलाया है। जो पवित्र रूप है, उस रूप का सहारा लो। ये भी तो एक विषय है, लेकिन वो पवित्र विषय को छोड़ करके पवित्र विषय में लगाने के लिए गुरु महाराज कहते हैं, जैसे मोटापा घटाने के लिए आहार लेना पड़ता है, सलाद लेते हैं, खीरा लेते हैं जिसमें कैलोरी नहीं है, सत्तू लेते हैं जिसमें कम कैलोरी है, उसी तरह से जो गुरु का रूप है इसमें कम कैलोरी है, कम ऊर्जा है, मोटापा इससे नहीं बढ़ेगी, मन पतला हो जाएगा इसमें। इस तरह से एक अवलंब हो गया। दूसरा, गुरु महाराज ने जो मंत्र बतलाया है उस मंत्र का अवलंब लेंगे, वो भी एक विषय है, लेकिन ये 2 अवलंब लेकर के आगे जब बढ़ेंगे कितना छूट गया। ये जो 2 माध्यम गुरु महाराज ने बतलाया है, बोले प्रारंभ में ऐसा करिए। डॉक्टर लोग इकट्ठे बता देगा ना तो मुश्किल हो जाएगा करना। तो 2 अवलंब लेकर के चलेंगे
तो धीरे धीरे वो पवित्र रूप से छूट करके पवित्र रूप संत सदगुरु में मन लगेगा। तो कितना खा रहे थे पहले, कम हो गया ना। लाखों रूप को देखते थे, आंख बंद करने के बाद एक रूप देखने लग गए। छूटा ना उतना खाना छूट गया। कितना शब्द सुनते थे रात दिन, आंख बंद करके जब ध्यान में बैठते हैं तो एक शब्द सुनते हैं। तो कम हुआ न खुराकी। ये कम खुराकी जो हो गया मन के लिए, यहाँ से मन पतला होना प्रारंभ होता है। इसको और पतला करना होगा, क्योंकि प्रवेश के लायक पतला करना होगा ना। अब आगे गुरु महाराज कहते बिंदु राह से निकल बहादुर तब मंडल टपना होगा। बिंदु का जो रास्ता है उस रास्ते में घुसना होगा, प्रवेश करना होगा। एक बार परम संत तुलसी साहब के पास एक मौलवी साहब आए। तुलसी साहब के विचारों से बड़े प्रभावित हो गए। उनकी जो साधना थी, साधना से बड़े सरोकार कर लिए वो। मौलवी साहब ने कहा कि साहब हमें बता दीजिए, मैं भी आपकी तरह साधना करूँगा। संत मत जो है ये कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये सर्वधर्म समन्वय मत है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सब भाई भाई, अंत साधना करने के सब अधिकारी हैं। तो तुलसी साहब ने बतला दिया, वह क्रिया करने लगा। एक दिन तुलसी साहब ने संकेत स्वरूप मौलवी साहब से कहा, अरे तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो, घर चाहे तू जलवा पियार, तकते रहो। तुलसी साहब कहते हैं, अरे तकी कहते हैं ताकने वाले को, देखने वाले को, दृश्य करने वाले को। कहते हैं तकते रहो, देखते रहो। मुर्शद ने ये पंजा दिया। मुर्शद कहते हैं गुरु को। गुरु ने जो तुमको तौर तरीका बतलाया, उस तरीके से ताकते रहो, देखते रहो। मौलवी साहब ने कहा कि साहब जब मैं देखता रहूँगा तो होगा क्या, इसका क्या परिणाम होगा, क्या होगा? तुलसी साहब कहते हैं, अरे क्या होगा? होगा फजल दरगाह तक, हो पो खतर की जा नहीं, होगा फजल दरगाह तक। फजल में न उजाला, होगा फजल दरगाह तक। जो तुम अल्लाह तक जाना चाहते हो, वह जो रास्ता है साफ हो जाएगा, उजाला हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। खौफो खतर की जा नहीं, डर भय की कोई बात नहीं है। कहते सीधे चला जाना वहाँ। मुर्शद ने ये फतवा दिया, जो मैंने बतलाया है उस होकर के चले जाओ। और मुर्शद ने ये फतवा दिया। फतवा का मतलब होता है हुक्म जारी कर देना, आदेश पारित कर देना। जो मैंने हुक्म दिया है, आदेश दिया है, उसके अनुसार करते रहो और चलते जाओ। फिर मौलवी साहब ने पूछा कि सिर्फ हमें ही कह रहे हैं कि और कोई गया भी है? तुलसी साहब कहते हैं, नमूना तौर पर बतला देते हैं। मंसूर सरमद बू अली और शम्स मौला ना हुए, मंसूर सरमद बू अली और शम्स मौला ना हुए, पहुँचे सभी इस राह से, जिसने की दिल पुख्ता किया, पहुँचे सभी इस राह से। तुलसी साहब कहते हैं कि मंसूर सरमद बू अली और शम्स मौला ना हुए, ये सब फकीर हो गए हैं। कहते हैं ये सब इसी रास्ते से गए हैं।